आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर। हम क्या बताएं सर, मतलब इतना दर्द अंदर छुपा हुआ है ना सर। मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आप सुन रहे हैं मोदी जी तो एक बार जरूर सोचे मेरे हम सभी युवाओं के बारे में। 1.5 लाख युवा का जिंदगी बर्बाद हुआ है सर। ये अंतिम विकल्प है जो धरने प्रदर्शन का विकल्प है। सर्वप्रथम तो भर्तियां रद्द होने के बाद हम न्यायालय गए थे, लेकिन न्यायालय से भी जब हमें निराशाई मिली तभी हमने अंतिम विकल्प चुना है। कि हमें लगता है कि हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब हमारी आंखों से आंसू ना गिरे और हमारे माता पिता हमारे आगे पीछे ना घूमते हो कि कहीं ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार होकर कुछ करना ले, क्योंकि हमारे करीब 600 से 700 साथी ऐसे हैं जो आज सुसाइड कर चुके हैं। अग्निपथ योजना लाकर भर्तियां रद्द कर दी गई और हमें बेरोजगार बना दिया गया सर। जब 2 वर्ष से काम चल रहा था तो बार बार उनके एडमिट कार्ड इश्यू क्यों किए गए? उन्हें अंधेरे में आपने 1.5 वर्ष तक अंधेरे में रखा। कितना अन्याय हुआ है सर। नई पॉलिसी लेके आई है, ठीक है कोई बात नहीं, नई पॉलिसी लेके आई है, लेकिन ये 1.5 लाख परिवार जाएगा कहाँ? हमारा कसूर क्या था सर? हमने तो सारे स्टेप पार कर रखे थे सर। हम तो रनिंग क्वालिफाइड थे, फिजिकली क्वालिफाइड थे, मेडिकली क्वालिफाइड थे। हमने सिर्फ एक रिटर्न एग्ज़ाम देना था सर। निवेदन मोदी सरकार से यही है कि हमारी आप पे आस्था है, हमारे हरियाणा में आपकी सरकार है, तो कृपया करके इन बच्चों का जो रोटी होती है गरीब किसान की और उसी के बच्चे हैं ये, इनकी आवाज़ सुने और इनकी फरियाद पूरी करे ताकि अपनी सपना पूरा कर सके देश सेवा का। मोदी जी आप खुद ही सोचो, जब वो मतलब आपकी चुनाव रद्द कर दी जाएगी और उसमें भी आपको बोला जाएगा कि 2 साल के लिए आप नेता बन सके, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए, हमें उनसे आज भी ये उम्मीद है कि जो युवा आखिरी तक, पहले भी धरने किए, सब कुछ किया, आखिरी तक अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है, जंतर मंतर पे आया है, तो उससे उम्मीद है कि वो हमारी बातों को समझेंगे और संज्ञान में लेंगे और हमारा जो सपना है उसे पूरा कराएंगे। और हम जो सपना हमारे घर वालों ने देखा था हमारे शरीर पे वर्दी का, तो वो फौज की वर्दी होगी। बाकी हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी के कोई ना कार्यकर्ता है ना कुछ, हम केवल एक देश के युवा हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और माननीय रक्षा मंत्री जी से भी विनती है, और हमारे राष्ट्रपति मुहिम जी हैं उनसे भी है, हमारा पेंडिंग जो भर्ती है उसे करा दें ताकि हम सबका सपना साकार हो सके और हम देश रक्षा करे जाके देश सेवा करने का। तो सर हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आ रहा है प्लीज़ इसे राजनीतिक मुद्दा ना समझें, और हम कोई भी पार्टी से आ जाए, ना हमें कांग्रेस से कोई लेना देना, ना हमें किसी भी अन्य पार्टी से कोई लेना देना। अगर वो यहाँ हमारे अपना बच्चा समझ के यहाँ हमारे साथ बैठना चाहती है, अपना समर्थन देना चाहती है, हमारे अभिभावक बन के आएँ, हमारा साथ दें और हमारी बातों को उठाएं। बाकी ये शस्त्र अभी जो चलने वाले हैं, हमारे जो भी जगह जगह से जिनको हमने चुनकर इधर भेजा है, वो हमारे शस्त्र में हमारी आवाज़ को उठाएं। हमारे आगरा से पहले भी हमारे सांसद राजकुमार चार जी रहे हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था संसद में कि उन बच्चों की बहाली कराई जाए और जल्द से जल्द। वहाँ से भी आश्वासन दिया गया था, और एक बार फिर से जब हम यहाँ का रुख किया था उस टाइम भी हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद थे उनने भी किया था। बाकी अपने जो राजनाथ सिंह जी उनने हमें आश्वासन दिया था। हमें वही चीज़ कह रहे हैं फिर एक बार कि हमें उन पर पूरा भरोसा है कि हम युवाओं की बातों को समझेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब हमारी आंखों से आंसू ना गिरे और हमारे माता पिता हमारे आगे पीछे ना घूमते हो कि कहीं ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार होकर कुछ करना ले, क्योंकि हमारे करीब 600 से 700 साथी ऐसे हैं जो आज सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा लोगों से ब्याज पर लिया था पढ़ने के लिए, अकेडमियों में जाने के लिए, तो वो भर्ती कैंसिल होने के बाद अब उन्हें ये लग रहा था कि मैं फौजी बन जाऊंगा तो सबका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो डिप्रेशन का शिकार आके बहुत सारे सुसाइड कर गए। बहुत सारे भाई हमारे डिप्रेशन में, मैं भी करीब 1 महीने हेल्थ केयर सेंटर में था और गोलियां खा के मैंने ऐसे तैसे, हमारे माता पिता जो भी थे वो हमें अपने पास रखते थे, सुलाते थे। सर देखिए, भर्ती वाला मामला तो है, तो सर ये अंतिम विकल्प है जो धरने प्रदर्शन का विकल्प है। सर्वप्रथम तो भर्तियां रद्द होने के बाद हम न्यायालय गए थे, लेकिन न्यायालय से भी जब हमें निराशाई मिली तभी हमने अंतिम विकल्प चुना है। हम ना तो सर अग्निपथ योजना है उसके विरोध में है, ना उसके फेवर में है। हम तो केवल वो जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है जिनको रद्द कर दिया गया सरकार द्वारा, उनसे जो युवा है, जो विद्यार्थी है, जो पीड़ित हैं, हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप उनके साथ न्याय करें, उनका एग्ज़ाम कराएं आर्मी वालों का और उन्हें ज्वाइनिंग दें। और जो वायुसेना के हैं उनकी केवल ज्वाइनिंग बाकी है, भारतीय वायुसेना वालों की, उनको आप ज्वाइनिंग दें। ना हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है, देखिए ना
किसी उससे नेता से हमारा कोई मतलब है सर। हम तो अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने एक ही चीज लिखी है, आर्मी एग्जाम एयरफोर्स ज्वाइनिंग पूरी हो। इस पे रोशनी डालिए, आप आर्मी ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एयरफोर्स की ज्वाइनिंग के लिए? सर दोनों के लिए कर रहे हैं सर। ऐसा था कि आर्मी के जो बच्चे थे वो सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके थे, उनका लिखित परीक्षा ही बाकी थी, जिसको बार बार इसके एडमिट कार्ड इश्यू किए गए। जो थल सेना की वेबसाइट पर उनके बार बार एडमिट कार्ड डाले गए। सरकार ये बताती है कि अग्निपथ योजना पर 2 वर्ष से काम चल रहा था। जब 2 वर्ष से काम चल रहा था तो बार बार उनके एडमिट कार्ड इश्यू क्यों किए गए? उन्हें अंधेरे में आपने 1.5 वर्ष तक अंधेरे में रखा और भारतीय वायुसेना के बच्चों की केवल ज्वाइनिंग बची हुई थी। उनको बार बार ये बताया गया कि प्रशासनिक कारणों के चलते जो ज्वाइनिंग है वो डिले की जा रही है और बार बार प्रशासनिक कारणों का वो कहा गया था क्या? हाँ जी सर, जो केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नोटिस हर महीने की 1 तारीख को आता था कि प्रशासनिक कारणों के चलते आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है और कुछ ही समय में आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उसके लिए हम रक्षा मंत्री जी से भी मिलने गए थे, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल जी के सानिध्य में, लेकिन वहाँ से भी हमें यही आश्वासन मिला था कि 1 से 1.5 माह में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अग्निपथ योजना लाकर भर्तियाँ रद्द कर दी गई और हमें बेरोजगार बना दिया गया सर। मेरा नाम गुरवीर सिंह चौहान, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जितने भी कैंडिडेट आए ना सर, ये एग्ज़ाम पेंडिंग वाले हैं, आर्मी एग्ज़ाम वाले, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले हैं। ये 2-2.5 साल से इतने पीड़ित हैं कि सरकार ने कहीं का भी नहीं छोड़ा है। सरकार ने इनको भरोसा दिलाया है, दिलासा दिलाई है कि इनका एग्ज़ाम होगा, लेकिन 7 बार पोस्टपोन किया। लास्ट में 2022 में जून में लेके आती है अग्निपथ, उसके तहत हमारी पुरानी भर्तियां होती हैं ना, सब रद्द कर दी जाती हैं। युवाओं के साथ कितना अन्याय हुआ है सर। नई पॉलिसी लेके आई है, ठीक है कोई बात नहीं, नई पॉलिसी लेके आई है, लेकिन ये 1.5 लाख परिवार जाएगा कहाँ? अभी तक सर 2021 से हमारी पूरी भर्तियां रद्द की गई हैं सरकार की वजह से। हमारे एग्ज़ाम नहीं कराया गया और एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई सर। ठीक है, हमारी सरकार से यही अपील है कि अभी भी हमें विश्वास है सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी से हमें अभी उन पर विश्वास है कि वो हमारे एग्ज़ाम करवाएं। भाई उत्तराखंड की धरती से बड़े वीर आते हैं, जी शहादतें दी हैं। जी सर पुष्कर सिंह धामी है जो जी सर मंत्री है, भाजपा सरकार है। जी सर क्या लगता है वो लोग आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? सर अभी तो ऐसे कुछ यहाँ देखने को मिला नहीं। हम तीसरा दिन है आज सर मैं जंतर मंतर दिल्ली पे। ठीक है सर, तो सर हमारी सरकार से यही अपील है सर कि हमारा जो पुराना जो भर्ती का सिलसिला है उसे पूरा कर दिया जाए, हमारा आज जो लिखित एग्ज़ाम करा दिया जाए और एयरफोर्स वाले की ज्वाइनिंग दी जाए। सर इसमें हमारा कसूर क्या था सर? हमने तो सारे स्टेप पार कर रखे थे सर। हम तो रनिंग क्वालिफाइड थे, फिज़िकली क्वालिफाइड थे, मेडिकली क्वालिफाइड थे। हमने सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम देना था सर। आज भी हमें भरोसा है भाजपा सरकार पर, अपनी बीजेपी सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उन पे हम पहले भी उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ खड़े हैं सर। भरोसा जता रहे हैं अभी भी आप मोदी जी? जी सर, पहले भी उनके साथ थे, अभी भी उनके साथ है। हमें उन पे विश्वास है, सरकार पे पूरा विश्वास है। 3 दिन हो गए, कोई सुनने तक के लिए नहीं आया है। तो सर अभी उनसे बिनती लगाए बैठे हैं कि आएँ हमारी कोई सुने सर। आस लगा रखी है सर, पूरी आस लगा रखी है सर। शपथ पत्र सबके पास है, क्योंकि सर हमने सब कुछ अपना क्वालिफाइड कर रखा था सर। हमारा तो सिर्फ एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम होना था सर। अब नहीं नौकरी लगती तो क्या परेशानी आएगी? नौकरी छोड़ तो सर क्या होगा फिर? बीच में ज्वाइनिंग नहीं की सर, क्या करें अब? हमारा तो लास्ट वो था, हमारा विकल्प था। हम चंपारण पे आए, बिहार से बच्चे पैदल चल के आए 1000-1200 किलोमीटर, उनके साथ हम भी जुड़े। हर स्टेट का कैंडिडेट आपको यहाँ मिलेगा, उत्तराखंड से मिलेगा, साउथ से मिलेगा, जम्मू से मिलेगा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से सब हैं। खट्टर सरकार सुन रही है, लेकिन इन बच्चों का मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इनकी पुकार सुने, जिससे इन बच्चों का आप पे विश्वास रहे, आपकी पार्टी पे विश्वास रहे। आपने अच्छे काम किए हैं तो इन बच्चों की भी समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं। इनकी नाजायज़ मांग भी नहीं है और ये गरीब किसान मजदूर बड़े घरों से नहीं है, जो कि अपने ज़मीन तकायत गिरवी रख के उनके माँ बाप उनकी शिक्षा करवाते हैं पूरी, और जो कि तकरीबन हो चुकी होती है। 2020-21 में सारे क्वालिफाई करके ये तैयार बैठे थे और सरकार ने कहा कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी और 1-2 साल तक इनको वेट कराया। उस चक्कर में इन्होंने ग्रुप डी, आर्मी, नेवी की ज्वाइनिंग, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग या फिर से जो स्टेट पुलिस होती है उसकी ज्वाइनिंग तक इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद भी अब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो वर्दी पहनेंगे तो सेना की ही पहनेंगे? सेना, इन वही जुनून होता है गांव के लड़के का कि सेना में ही जाएं ताकि उनका भविष्य, एक जज्बा होता है जो कि देश सेवा का, वो पूरा हो सके और देश सेवा की जा सके। और वो मोदी सरकार से देख भी रहे हैं, न्यूज़ों में चल भी रहा है कि
जो शहादतें जा रही है गाँव कस्बों से ज़्यादातर लोग तो वो जो गरीब बच्चे होते हैं सेना के उन्हें अपने दादा परदादा से यही मिलता है विरासत में, क्या कि सेना की जाकर सेवा करनी है। वो कोई राजगद्दी नहीं मांग रहे। मेरा निवेदन मोदी सरकार से यही है कि हमारी आप पे आस्था है, हमारे हरियाणा में आपकी सरकार है, तो कृपया करके इन बच्चों का जो रोटी होती है गरीब किसान की और उसी के बच्चे हैं ये, इनकी आवाज़ सुने और इनकी फरियाद पूरी करें ताकि अपनी सपना पूरा कर सके देश सेवा का। हमें मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी आपको कैसे हम लोग अपना दुख बताएं। सीना फाड़ कर अगर दिखाना रहता तो सीना फाड़ कर भी आपको दिखा देते मोदी जी। हमने बहुत मेहनत किया है। आप एक गार्जियन तौर पे सोचिए मोदी जी, आपका बच्चा सारा चीज़ क्लियर कर ले, सारा मतलब प्रक्रिया पास कर ले, अगर उनका मतलब ज्वाइनिंग छीन लिया जाएगा, उनका मतलब भर्ती रद्द कर दिया जाएगा, कैसा लगेगा? आप एक गार्जियन तौर पे सोचिए मोदी जी, या आप खुद सोचिए आपकी रैली 4 साल 5 साल आपकी चारों तरफ पूरे देश में रैलियाँ हुई, उसके बाद में आपका मतलब इलेक्शन भी हो गया, इलेक्शन का परिणाम भी घोषित हो गया और उस परिणाम को रद्द कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फिर से रैलियाँ कीजिए, फिर से इलेक्शन कीजिए, और वो भी दूसरे कैंडिडेट मतलब दूसरे उम्मीदवार उस चुनाव को मतलब चुनाव में रहेंगे, उस मतलब उम्मीदवार रह सकते हैं। और मोदी जी आप खुद ही सोचो, जब वो भर्ती मतलब आपकी चुनाव रद्द कर दी जाएगी और उसमें भी आपको बोला जाएगा कि 2 साल के लिए आप नेता बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? वैसे ही हमारे साथ हुआ है। हमने जितना भी मेहनत किया केवल आर्मी के लिए किया था। हमने जी जान से मेहनत किया। हमें मेरा सपना था कि फ़ौज में भर्ती हूँ और देश सेवा करूँ। अगर 365 दिन 4-4 घंटा 5-5 घंटा फील्ड में दौड़ सकता था तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ के दूसरा भी जॉब ले सकता था मोदी जी। लेकिन हमारे अंदर हमारे दिल में था देशभक्ति का अंदर जज्बा था। हमें भर्ती होना था फ़ौज में। लेकिन आप लोग को मतलब पता नहीं क्या क्यों। जी सर, लगभग हमने हर जगह गुहार लगा लिया है सर। कोई ऐसा मतलब दिन नहीं है सर जिस दिन आप किसी भी लड़का से पूछ लो बिना रोए हुए सोता नहीं है रात को सर। सबसे बड़ा कलंक अगर कोई है तो बेरोजगारी। कोई भी पर्व त्यौहार अच्छा नहीं लगता है सर। बेरोजगारी पे मना करती है ना, बेरोजगारी है कहाँ सर? अगर बेरोजगारी नहीं रहती सर, पूरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो सर, उधर साटा हुआ है। हर तरह से हम लोग क्लियर करके बैठे हुए हैं सर। अगर मतलब हम काबिल नहीं रहते सर तो हम लोग यहाँ नहीं आते सर। हम लोग इसके काबिल थे। वर्दी हमारा हक है। वर्दी के लिए सर प्रक्रिया आप बता रहे हैं आपने पूरी करी। जी सर। अंतिम में एक पेपर होना था आपका, जी सर। उसी को टाल दिया। पेपर और 8000 ऐसे ही बात है जिसका मतलब नियुक्ति पत्र आना बाकी था सर। वो लोग तो ज्वाइन करने वाले थे और जो एनसीसी वाले साथी थे उन्हें तो कोई मतलब नहीं आया सर। एकदम अग्निपथ हमारे सर पे थोप दिया गया सर। आप खुद ही बताओ सर, आप एंकर हो, आपका सारा चीज़ क्लियर होने के बाद में आपका मतलब आपको बोल दिया जाए कि आप इसके काबिल नहीं हो, आप जाओ और किसानी करो। आप सर करोगे किसानी? या सर आप मतलब दूसरा चीज़ का तैयारी करने के लिए बोला जाएगा तो आप करने के लिए तैयार हैं सर? सर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर। हम क्या बताएं सर, मतलब इतना दर्द अंदर छुपा हुआ है ना सर। मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आप सुन रहे हैं मोदी जी तो एक बार ज़रूर सोचें हम सभी युवाओं के बारे में। 1.5 लाख युवा का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। कहाँ जाए युवा सर, कहाँ जाए? आप खुद बताएं सर। हम लोग दर दर के ठोकर जहाँ तहाँ जाकर सो रहे हैं, जहाँ तहाँ जाकर अपना मतलब दिन गुजार रहे हैं, और हर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है। कहीं से मतलब 1% भी हमारे लिए कोई सुन ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या करें जिससे आपको लगे कि हम लोग कितना दुखी हैं? मोदी जी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मतलब आप हमारी बात सुने। आप लगभग पूरे देश का सुनते हैं, हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं मोदी जी आप? सर हमें किसी भी कोई भी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे जो लोग सहयोग कर रहे हैं, अगर हम इसमें मतलब सफल होते हैं तो इन्हें पूरा श्रेय इन्हीं को देंगे सर, क्योंकि जो हमारे मुसीबत समय में साथ देंगे उन्हीं का हम सपोर्ट करें। तो फिलहाल कोई बड़ी पार्टी या मतलब किसी भी तरह का सपोर्ट हमें नहीं आया है। भाई देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी आए थे। वो भी राजनीतिक उद्देश्य से आए नहीं, वो केवल हमारा समर्थन करने के लिए आए थे। वो हमारे बड़े भाई के तौर पर आए थे, हमारे अभिभावक के तौर पर आए थे। उनके साथ जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष RGP के सतपाल सिसोदिया जी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। दुष्यंत ठाकुर जी भी हैं। ये सभी हमें केवल हमारे अभिभावक की तरह समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। देखिए मांगे, देखिए हम हमारे हक लेने के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता हम लड़ते रहेंगे। मोदी जी पे हमें भरोसा है। मोदी जी आप पे मतलब हम लोग दिलो जान से आप पे भरोसा करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया था। हर जहाँ भी रैलियाँ हुई थी मतलब आपके लिए इतना मतलब भक्ति था कि क्या बताएं आपसे मोदी जी। लेकिन आप हमारा नहीं सुने, हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
आप एक बार सोचिए कि आप भक्ति का फल नहीं मिल रहा है आप लोगों को। नहीं फल मिल रहा है सर। आप मतलब मोदी जी आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ यह घटना होता तब आप क्या करते। मैं प्रधानमंत्री रहता, आप हमारे जगह पे रहते। आप इन लड़कों से पूछिए किस तरह रात को सोता है, इनके फैमिली के बारे में देखिए किस तरह ये इनकी फैमिली का आज स्थिति है। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। गरीब परिवार में बच्चे हैं सर, और हमारा परिवार ऐसा है सर, पढ़ाई का अफोर्ड कर नहीं सकता था, फिर भी मेरे पापा ने बैंक से लोन लेकर मेरी पढ़ाई जारी करवाई। और जब मेरी भर्ती पूरी हुई तो पूरे घर में एक जो खुशी का माहौल था, जो लहर थी खुशी की, वो दौड़ पड़ी थी। जैसे ही वो भर्ती पूरी कैंसिल हुई तो हमारे पूरे घर में एक दुख का जो मातम फैल गया। उसके बाद पूरे घर में मायूसी फैल गई। और आज भी अगर आप जाओगे हमारे घर में, पूरी वही मायूसी, वही झिझकपन, वही मायूसी है। और जब भी आज भी अगर मैं मेरी माँ से जिक्र करता हूँ ना मेरी भर्ती का, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो देख के बहुत दिल टूट गया बिल्कुल से। क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं राजनाथ जी से कि प्लीज़ हमारी भर्ती पूरी करवाए, कृपया करके हमारी भर्ती पूरी करवा दीजिए।